नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण, चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, तो आज स्कंद माता के आराधना का दिन है। हम चर्चा करेंगे कि स्कंद माता की आराधना कैसे करें। इसके अलावा आज ही रात में गुरु वक्री हो रहे हैं, मतलब धनु राशि में ही बैठे बृहस्पति उल्टी तरफ चलना शुरू कर देंगे, जिसका सभी राशियों पर जबरदस्त असर होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ में है। तो ये भी बताएंगे कि 12 राशियों में क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप डायल करें 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2076 शक 1940, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन बुधवार। आज पंचमी 3:36 तक, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 10:33 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:05 से 1:39 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं मां चंद्रघंटा की। मां दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का वात्सल्य की मूर्ति स्कंद माता संतान की प्राप्ति के लिए मां की पूजा अत्यंत फलदायिनी होती है। माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माता की उपासना से साधक अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करता है। मां की स्तुति से दूर होते हैं सारे दुख। मां की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कमलासन पर विराजती हैं और मां को पद्मासना देवी या विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहते हैं। स्कंद माता की आराधना कैसे करें। हिमालय की पुत्री स्कंद माता है। मां को माहेश्वरी और गौरी भी कहते हैं। स्कंद की माता होने के कारण इसका नाम स्कंद रहा, मतलब भगवान कार्तिकेय की माता हैं और इन्होंने स्कंद को युद्ध की दीक्षा दी, शायद इसके लिए भी इनका नाम स्कंद माता है। भारद्वाज पुत्री होने से मां को पार्वती कहा, महादेव की पत्नी होने से इन्हें महेश्वरी कहा। माता को अपने पुत्र से बेहद प्रेम है। पुत्र के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है स्कंद माता। जी, स्कंद की माता है इसलिए स्कंद माता। भगवान स्कंद की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवताओं के सेनापति हैं भगवान स्कंद। कहते हैं कि भगवान स्कंद को युद्ध में पारंगत किया। भगवान स्कंद को कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, मुरुगन, कुमार भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं, माता के 2 हाथों में कमल पुष्प, एक भुजा में भगवान स्कंद, एक हाथ में भक्तों को आशीष देते हुए वरद मुद्रा है। इस तरह से भगवान की ये भगवती का विग्रह कैसे करें, भगवती की आराधना। सबसे पहले स्नान करें, स्नान करके शुभासन में बैठें, शुभ वस्त्र साफ धुले हुए वस्त्र पहन करके पूर्वाभिमुख बैठें। अपने प्रागादित पीठ में सभी देवताओं की फिर से साफ सफाई कर लें, अपने पीठ की सफाई कर लें, मतलब जिस चक्र में आपने सारे देवताओं को स्थापित किया है। फिर खुद आचमन करें और फिर संकल्प करें कि आज मैं स्कंद माता की पूजा करूंगा। फिर गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका इत्यादि की षोडश उपचार से पूजा करें। सभी देवताओं की पूजा करें, फिर स्कंद माता की पूजा करें। स्कंद माता की पूजा भी षोडशोपचार या पंचोपचार विधि से करें। माता को धूप, दीप, नैवेद्य, फल, दान, दक्षिणा, पुष्प इत्यादि चढ़ाए। शिव जी की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, आरती करें, प्रदक्षिणा करें और माता के मंत्रों का जाप करते हुए, स्कंद मात्रे नमः मंत्र का जप करते हुए और पुष्पांजलि करके प्रसाद वितरण करें। तो इससे सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। आमतौर पे वाणी दोष हो तो गंगा जल में 5 लौंग मिला करके और स्कंद माता का आचमन करा करके फिर पिए। संतान के सुख की प्राप्ति होती है यदि आप लाल वस्त्र में सौभाग्य सामग्री, सेब, लाल फूल, चावल बांध करके स्कंद माता की गोद भराई करें। ऐसा कहते हैं कि माता की गोद भराई करने से आपको भी संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए ये तो थी स्कंद माता की पूजा आराधना की विधि। और अब हम कॉलर लेंगे। हमारे साथ से पहली कॉलर है मीना। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है कि मीना जी से बात नहीं हो पा रही है। आज एक और बड़ी खबर है। आज रात वक्री गुरु होने वाले हैं। कोई ग्रह वक्री है तो लोग समझते हैं कि कोई ना कोई बात बुरी होने वाली है। तो पंचांग में जैसे ही किसी ग्रह के वक्री होने की स्थिति बनती है, लोग तत्काल ही सजग हो जाते हैं। यदि कुंडली में कोई अन्य पापक ग्रहों से युक्त बृहस्पति हो तो या ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो इसका प्रभाव और भी बुरा हो जाता है। धनु राशि में आज मध्य रात्रि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और 22 अप्रैल को पुनः वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 13 जुलाई तक वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे। इसके बाद इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे और अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे। इसके बाद अक्टूबर में ये बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री गुरु का प्रभाव क्या हो सकता है। धनु राशि में गुरु आज रात मध्यरात्रि में वक्री होगा। 13 दिनों तक वक्री रहेंगे। राशियों पर भी असर पड़ेगा। गुरु का वक्री होना कई लोगों के लिए अशुभ हो सकता है। वक्री गुरु के अशुभ प्रभाव से कैसे बचे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अभी एक कॉलर लेते हैं।
रमेश कुमार जी, रमेश कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मेरे मिसेस है मालामती देवांगन करके। जी जी, उनकी जन्म तारीख बता दें। 20/11/1985। 30/11 20/11 20 हाँ 20। जन्म समय रात्रि का है, वही मालूम तो नहीं उतना, फिर भी कुछ तो होगा ना। हाँ रात्रि 9-10 बजे। हाँ हाँ, और जन्म स्थान चंद्रपुर, हाँ जांजगीर जिला। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं। इनके तबीयत बहुत परेशान है, पिछले 6 महीने से तबीयत खराब है। चलिए, 6 महीने से तबीयत खराब है, बहुत परेशान है। क्या करना चाहिए। आपकी पत्नी का जन्मलग्न कर्क है और उनकी जो राशि है वो है कुंभ। आइए देखते हैं तबीयत क्यों खराब है। वैसे देखें कि 5वें स्थान में शनि, तो मुझे ऐसा लगता है कि गायनिकल सेक्शन में थोड़ी सी परेशानी, माने यूरेटर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतरदशा चली बीते 1.5 वर्षों से और अब बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है 2021 तक। बृहस्पति इनकी जन्म कुंडली में भाग्येश और रोगेश होकर के बैठे 7वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि गायनिकल सेक्शन में इनको थोड़ी प्रॉब्लम है। किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से इनका ट्रीटमेंट कराएं और उसके साथ ही आप बृहस्पति की शांति कराएं। बृहस्पति नीचे सोकर के 7वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और जो सरसों का तेल तैयार हो उसे प्रसाद मान करके 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके स्नान करें और हल्दी का दान करें तो निश्चित तौर पर ये बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर राम खिलावन जी है। राम खिलावन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मैं ये जानना चाहता था, अभी मैं ऑटोमोबाइल लाइन में अपना पार्टनरशिप में गैरेज चला रहा था जी जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मैं बदलाव करने की सोच रहा हूँ, वापस डीलरशिप में कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बेहतर रहेगा कि अपना जो चला रहा हूँ वो बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया, आप अपनी जन्म तारीख बता दें। 7/10/82 और समय बता दें। समय तो पंडित जी याद नहीं है। अंदाजा वही शाम को 7-8 बजे करीबन। हाँ। जन्म स्थान ग्राम कुलिया। ये कहाँ पड़ता है। ये पहले दुर्ग जिले में आता था, अभी बालोद जिले में। हाँ, चलिए, फिर से सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। सर्विस ज्वाइन करना ठीक रहेगा कि नहीं। आपका जन्मलग्न मेष है, राशि आपके वृषभ है, 3रे स्थान में राहु। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिलेमा हमेशा ही रहता है। लग्नेश मंगल 8वें स्थान में बैठे हैं और राहु और केतु से ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, मतलब आमतौर पर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। इस समय शुक्र के अंदर दशाएं चल रही, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर 2018 से काफ़ी ज़्यादा तनाव में है और मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस समय आने वाले 3 वर्षों तक लगातार फाइनेंस की प्रॉब्लम रहेगी और आपके काम बिजनेस के तौर पे थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप सर्विस ज्वाइन कर लें। सर्विस ज्वाइन करना बेहतर होगा। इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अपनी लिमिट में करें। एक तीसरी बात, हो सकता है कि इन दिनों में तनाव बहुत ज़्यादा और किसी प्रकार का एडिक्शन हो, तो एडिक्शन से अपने आप को बचा कर चलें, रस्सी कूदें और माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, दुर्गा कवच का पाठ करें तो कल्याण होगा। एक बड़ी खबर कि गुरु जो है वो आज रात वक्री हो जाएंगे और गुरु के साथ में शनि है और केतु है, मतलब कुल मिलाकर के क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी दिखाई पड़ती है। तो निश्चित तौर पर राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। बेशक थोड़े ही दिन से ही बृहस्पति आपकी राशि में रहने वाले हैं, तो आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं मेष यानी आदिश की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति 9वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, शनि और गुरु के साथ में है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी, स्वास्थ्य में असर रहेगा और स्वास्थ्य में थोड़ा सा बेहतर आप महसूस करेंगे। रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा। धार्मिक आयोजनों में खर्च होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। गुरु की पंचम दृष्टि संतान को थोड़ी परेशान कर सकती है। क्या करें? ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, दूध चावल का दान करें और रुद्राभिषेक करें, तो ये गुरु का संचरण ठीक रहेगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें बृहस्पति शनि और केतु के साथ में, दूसरे स्थान में राहु खर्च थोड़ा सा बढ़ा सकता है, लिटिगेशन हो सकता है, व्यापार में स्थितियां विकट हो सकती है, विवाद हो सकता है, आर्थिक हानि की संभावना है। किसी भी प्रकार का अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट करने से बचें।
और जो भी इन्वेस्टमेंट करें आपकी लिमिट में हो, बड़ी सावधानी से सलाह लेकर करें और किसी प्रकार का लिटिगेशन हो तो उसे अच्छे से हैंडल करें। राहु और बृहस्पति के मंत्र का जप करें, शनि और केतु के मंत्र का जप करें, काली उड़द, काले तिल, हल्दी, नारियल का दान करें तो ये बृहस्पति का संचार बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति पहुंच गए 7वें स्थान में। शादी, ब्याह या दूसरे इतर उपक्रम जिसका संबंध आपके एसोसिएटेड लाइफ से, इसमें कुछ बेहतर महसूस करेंगे। नए पार्टनरशिप की से शुरुआत हो सकती है, व्यापार में प्रतिष्ठा और धन मिलेगा, नौकरी भी मिल सकती है और शादी भी हो सकती है। विवाद भी सुलझने के आसार हैं, समझौता हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का संचार अच्छा है, मगर फिर भी देखें 7वें स्थान में गुरु, शनि, केतु तीनों एक साथ बैठे हैं, तो आपको चाहिए कि आप गुरु, शनि और केतु के मंत्र का जप करें, हल्दी, नारियल और साथ में काले तिल, काले उड़द का दान करें, गाय को आहार दें तो ये संचार अच्छा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। बृहस्पति पहुंच गए 6ठे स्थान में। इस स्थान में बैठ करके शनि और केतु के साथ में गुरु आपका स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, ऋण बढ़ सकता है, शत्रुता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। कुछ एक संकटों से बचने का मौका भी मिलेगा। अपने स्वभाव में थोड़ा सा ठंडी रखें और कोशिश करें कि किसी प्रकार के विवादों में पड़े नहीं, क्योंकि 6ठे स्थान में बृहस्पति बेवजह आपके विवाद करा सकते हैं और ये आपको उलझा सकती है, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति 6ठे स्थान में है। क्या करना चाहिए? तो आपको गुरु, शनि, केतु के तो मंत्र जप करने ही, गाय को आहार भी देना है, आकस्मिक हानि से बचने के लिए दत्तात्रेय मंत्र का जप करना है और साथ में गुड़, गेहूं का दान करें तो ये संचार आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए हम देखते हैं कि बृहस्पति पहुंच गए 5वें स्थान में, वक्री हैं और गुरु, शनि के एकांत में है, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, एकाग्रता, थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। अदरवाइज उमंग होगा, उत्साह होगा, योजनाओं में ठीक ठीक लाभ हो पाएगा। यदि आप एकाग्र रहे तो कार्यस्थल में भी आपको सम्मान मिलेगा और संतान को लेकर के चिंता ठीक हो सकती है और चीज़ें फायदेमंद रहेंगी। कुल मिलाकर के आप सब कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए भी आपको चाहिए कि गुरु, शनि, केतु के मंत्र का जप करें, काली उड़द, काले तिल का दान करें, गाय को आहार देते रहें तो ये संचार आपके लिए अच्छा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या या वर्गो, यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी कन्या का बृहस्पति का संचार हो रहा है और ये 4थे स्थान में गुरु, शनि, केतु एक साथ में बैठे। यहाँ पर कारकेश, कारको भाव नाश है। जब कभी भी केंद्र में बृहस्पति आए तो केंद्राधिपति दोष लगता है, तो यहाँ पर माता, वाहन और साथ में पेट की तकलीफ हो सकती है। परिवार में थोड़ी सी अशांति, सावधान रहना पड़ेगा। इस समय खर्च के योग बन रहे हैं, धनहानि के योग बन रहे हैं, सावधान रहें, किसी प्रकार के पेट की तकलीफ हो सकती है। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाकर चलना होगा और बहुत अनजान लोगों पर एकदम ज़्यादा भरोसा ना करें वरना फंस सकते हैं। क्या करें? बृहस्पति, शनि, केतु के मंत्र का जप करें। 10वें स्थान में राहु है, इनका भी जप कर लें, यानी दत्तात्रेय मंत्र का जप कर लें। और जैसे मैंने कहा कि काली उड़द, काले तिल, हल्दी और नारियल का दान करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, गाय को आहार देंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरे गुरु, शनि, केतु एक साथ ये अत्यंत लाभदायक है। शुरुआती असफलताओं के बाद सफलता बेहतर रहेगी, समय अच्छा रहेगा, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। क्या करें? आपको चाहिए कि आप चावल, दूध, दही का दान करें, गुरु, शनि, केतु के मंत्र का जप करें। भाग्य स्थान में राहु है। आप दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें वरना थोड़ी सी उलझन में आप फंस सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अब बृहस्पति पहुंच गए धन स्थान में, धनेश होकर के धन स्थान में, शनि और केतु के साथ में 8वें स्थान में राहु। इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति तो ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है राहु अष्टम स्थान में है, तो गुरु तो अनुकूल स्थिति देगा मगर कुछ एक विवाद हो सकते हैं। परिस्थितियां थोड़ी बेहतर बनेंगी, लाभ की स्थिति होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की संभावनाएं थोड़ी बन सकती हैं। क्या करें? आपको चाहिए कि आप भी राहु के मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, हल्दी, नारियल का दान करें तो आपके लिए बृहस्पति का संचार बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। यही वो राशि है जहां पर बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि वाले जातकों को धीरे धीरे लाभ की स्थिति होगी। शुरुआत में थोड़ा सा क्रंच होगा, शत्रुओं पर नियंत्रण होगा, शासकीय कार्यों में सहायता मिलेगी और परिवार में सुखद वातावरण होगा। क्या करें? आपको चाहिए कि आप गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरिधूप का दान करें और गुरु, शनि, केतु, राहु के मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें बृहस्पति, शनि और केतु के साथ में ये दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के बाद में मकर राशि दूसरी राशि है जहां पर बृहस्पति एग्जैक्टली 12वें स्थान में बैठे हैं, तो हानि हो सकती है, नींद की परेशानी, आकस्मिक परेशानियां, चिंताएं और अनेक प्रकार के अलाभ हो सकते हैं। मतलब
मतलब कुल मिलाकर के सभी प्रकार के कष्टों और हानियों से बचने के लिए आपको लगातार बृहस्पति, शनि और केतु के मंत्र का जप करना होगा। कुछ लोगों का जन्म जो दोपहर में हुआ उनके लिए थोड़ी लाभदायक स्थिति हो सकती है और अपने काम को बेहतर बनाने में वो सफल हो सकते हैं, मगर शेष लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या करें, चूंकि गुरु, शनि, केतु और राहु ये चारों के चारों छठे पार में बैठे हैं, तो इन चारों के ग्रहों के मंत्रों का जप करना होगा। साथ में हल्दी, नारियल, इसके अलावा गुड़, गेहूँ और दत्तात्रेय कवच, दत्तात्रेय मंत्र का पाठ, गुरु, शनि, केतु के मंत्रों का जप, राहु के मंत्रों का जप करेंगे तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अब बृहस्पति पहुंच गए 11वें स्थान में, एग्जैक्टली 5वें स्थान में राहु, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वां गुरु जो होता है वो शुभकारी होता है, अप्रत्याशित सफलताएं मिलेंगे। मतलब ये वो राशि है जो सबसे बेहतर, यानी धनु राशि के बाद में, मिथुन राशि के बाद में ये कुंभ राशि है जो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगी। यानी ये दो राशियाँ बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाली, धन लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा है। क्या करना चाहिए आपको, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, हल्दी नारियल का दान करें, तो ये संचार आपके लिए और बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखने की बृहस्पति इस समय दशम स्थान में, शनि केतु के साथ में चौथे स्थान में राहु है। कुल मिलाकर के गुरु की वजह से व्यापार में थोड़ा सा लाभ होगा, थोड़ी उन्नति हो सकती है, परिवार में थोड़ी खुशियां और वाहन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ याद रखें कि ऋण संबंधी परेशानियों को सुलझाने का मौका मिलेगा। परिस्थितियां मीन राशि वाले जातकों के लिए तीसरी राशि है जिनके लिए परिस्थितियां थोड़ी बेहतर है, पर याद रखिए बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, बॉसेस के साथ थोड़ी परेशानी, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बाधित हो सकता है। आपको खुद के पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखें, माता पिता का ध्यान रखें और अपने वर्क प्लेस में थोड़ी सावधानी जरूर रखें। क्या करें, आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें, तो ये गुरु का संचार आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये आपने देखा कि बृहस्पति जो आज मकर, मेरा ख्याल है मध्य रात्रि में धनु राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं, इनका 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। अभी आज हमने चर्चा की कि माँ स्कंद माता की पूजा, स्कंद की माता होने के कारण स्कंद माता ही कहते हैं, तो स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जप करें, माता की पूजा करें अर्घपाद्य आचमनी से और भगवती की आराधना करें। आमतौर पे हमने देखा है कि ये जो नवदुर्गा है वो एक स्त्री के जीवन का ये 9 स्तर है, जहाँ पर एक स्त्री कन्या के रूप में एक पिता के घर में जन्म लेती है और गौरी के रूप में सिद्धिदात्री बनती है। मतलब कुल मिलाकर के कन्याओं की पूजा करें, स्त्रियों का सम्मान करें। और एक कॉलर ने मुझसे कहा कि पंडित जी आपकी बात लोग सुनते हैं तो आप जरूर कहें। तो जिस कन्या की हम पूजा करते हैं अपने घर की बेटी और बेटों के विवाह में दहेज बिल्कुल ना लें। यही सबसे बड़ी बात होगी कि जब हम वर्ष भर कन्याओं का सम्मान कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते जाते वही एक बात जो हम रोज कहते हैं कि भाई और बहनों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो यूट्यूब में जाएं, सब्सक्राइब करें, सितारे हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद अगर पंडित जी से मिलना हो तो बहुत सिंपल, गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी, प्रियेश त्रिपाठी या पंडित प्रियेश त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे माता के एक नए रूप के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।